जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? अ रियल नंबर ए इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन है, -9 एक पॉलिनोमियल है। और जीरोस का मतलब क्या है कि मैं एक्स की वैल्यू कुछ रखूंगी जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे अगर मैंने एक्स की कुछ वैल्यू रखी जिससे ये एक्सप्रेशन अगर जीरो आ गया, तो वो जो नंबर होगा, नंबर को मैं ए बोल रही हूँ, वो नंबर इसका जीरोज होगा, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन। एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू जीरो चाहिए। अगर मैं एक्स के जगह 3 रखूँ तो क्या हो जाएगा, 3² -9 जो कि हो जाएगा 9 - 9 जीरो आ गया। का मतलब क्या है कि 3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वैसे अगर मैं -3 भी रखूँ, -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, -9 अगेन जीरो आया। तो 3 और -3 जो है, दीज आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल के जीरोस आई हैं? एक्सप्रेशन है x² -9। ये डेफिनेशन आप समझ आई कि आपका कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें ऐसी वैल्यू रखने से जिससे आंसर जीरो आता हो, वो उसका जीरोस ऑफ अ कहलाता है। ठीक है? अब जैसे आप दूसरा एक्सप्रेशन देख सकते हैं, 5x³ -2x² + 3x -2। ठीक है, अब अगर मुझे इसका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड से देखती हूँ। मैं पहले तो, मेरा एक्सप्रेशन क्या है, 5x³ -2x² + 3x -2। अब मैं पहले ना 1 रख के देख, 1 रखूंगी ना तो x की जगह मुझे तो हो जाएगा 5 - 3 -2, 5 + 3 8, 8 -2 is 6 -2। क्या ये इसका जीरो, 1 क्या इसका जीरो है? तो वी से दैट द वैल्यू ऑफ x is equals px at x equals to 1 is 4। सिमिलरली अगर मैं p ऑफ 0 लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, 5 × 0 -2² + 3 × 0 -2 -2। ये भी जीरो, भी इसका जीरो नहीं है, जीरोज नहीं है। अब अगर मैं -1 रखूँ तो क्या हो जाएगा, ये जगह 5 है ना, माइनस माइनस -2, ये वैल्यू भी जीरो नहीं आ रही है। तो ये वाला एक्सप्रेशन के ये तीनों चारों उस नहीं है। आपको कभी भी ये पॉइंट पे या तो वो बोलेगा कि आप इस पॉइंट पे ये वैल्यू निकाल के दिखाओ, या तो इसके जीरोस फाइंड करें। तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। आपको एक वेरिएबल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और किसी एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकाल के बता। कैसे करते हैं, पहले हम पॉलिनोमियल लिखेंगे, x इज 5x² -3x +। अब मुझे कितने पे ढूंढना है, एट x इज 1। तो मैं x की जगह 1 वैल्यू रखूंगी तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 5 × 1² × 1 + 7। क्या हो जाएगा, 5 - 3 + 7, जो कि हो जाएगा 5 + 7 इज 12, 12 - 3। सेकेंड क्वेश्चन, ऑफ y इज इक्वल्स टू 5³ -4y + 11। अब मुझे y इक्वल्स टू 2 पे देखना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 × 2³
-4 इंटू 2 प्लस 11, ठीक है। 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 3 इज 24 माइनस 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 11, 24 माइनस 8 इज 16, 16 प्लस 11 इज 27, तो इसका आंसर 27 है। और थर्ड क्वेश्चन है पी टी इज इक्वल्स टू 4t टू द पावर 4 प्लस 5t टू द पावर 3 स्क्वायर प्लस 6। अब मुझे एट टी इक्वल्स टू ए निकालना है, मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन में टी की जगह सिर्फ आपको ए लिख देना है। वेरिएबल का नाम चेंज हो गया है बस, बाकी एक्सप्रेशन जो है वो पूरा सेम। अब हमें बताना चेक वेदर, एग्जाम्पल 3, चेक वेदर -2 and +2 आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल x + 2, ठीक है। तो मेरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या हुआ, x + 2। अब मुझे कितने पे निकालना है, एट x इज इक्वल्स टू -2, तो उसमें क्या हो जाएगा, एट x इक्वल्स टू -2 क्या हो जाएगा, e ऑफ -2 इक्वल्स टू -2 + 2, जो कि हो जाएगा 0। तो यस, x इज इक्वल्स टू -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पर अगर मैं एट x इक्वल्स टू 2 रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, e ऑफ 2 इज इक्वल्स टू +2 इज 4। तो ये इसका जीरोज है क्या, नहीं है, सिर्फ -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल x + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 2x + 1। पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल्स टू 2x + 1, मतलब ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि जिसको रखते से ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। 1 रख के देखते हैं क्या आएगा, क्या, तो 2 इंटू 1 + 1 3 आता है। -1 रख के देखते हैं, -1 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1। और अगर मैं p की वैल्यू अगर -1/2 रखूँ तो क्या होगा, ये होगा 2 इंटू -1/2 + 1 से 2 कटा, यहाँ पे कितना बचा, -1 + 1, -1 + 1 कट गया, तो आंसर आया 0। तो x इज इक्वल्स टू -1/2 इज ऑफ अ पॉलिनोमियल, कौन सी पॉलिनोमियल, 2x + 1, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। ये तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, x² - 2x। अब एट x इज इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा, p ऑफ 2, जो कि होगा 2² - 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर क्या होगा 4, और 2 इंटू 2 भी होगा 4, आंसर कितना है 0, तो ये हुआ है ना। और x इक्वल्स टू 0 क्या होगा, p ऑफ 0, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर -2, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 2 इंटू 0 भी 0 होगा, आंसर भी 0। तो यस, 0, 2 आर zeros of polynomial x² - x।